गुरु जी प्रणाम। गुरु जी प्रणाम प्रणाम प्रणामाः प्रणामाः प्रणामाः। गुरु जी प्रारंभ करें। हाँ, प्रारंभ करिए। अनुत्तरम परम देवम स्वतंत्रम चिन्मयाद्वयम निरासंसम निजानंदम वंदे स्वात्म महेश्वरम। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारतीय अनुशीलन संस्थान साधु आश्रम होशियारपुर, भारतीय शिक्षण मंडल एवं संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प के सहभागिता में आयोजित यह पतंजल योग सूत्र के व्यास भाष्य के पंक्ति सह अध्ययन का आज 42वां पाठ है। इस पाठ हेतु हमारे गुरुवर प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा जी का हम स्वागत करते, अभिनंदन करते हैं तथा इसमें उपस्थित सभी महानुभावों का भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अब मैं गुरु जी से निवेदन करता हूं कि वो आज का पाठ पढ़ाने का अनुग्रह करें। धन्यवाद। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारती अनुशीलन संस्थान, पंजाब विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षण मंडल एवं संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग व्यास भाष्य सहित पातंजल योग सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में हम लोगों ने इसके पूर्व के पाठ में विभूतिपाद का जो नवम सूत्र है उस सूत्र का हम लोगों ने पाठ किया था। एक बार उसका पुनरावलोकन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। भाष्यकार ने उस सूत्र की भूमिका प्रस्तुत करते हुए यह कहा था कि अथ निरोध चित्त क्षणेषु चलम गुणवृत्तम इति कीदृशस्तदा चित्त परिणामः। यह प्रश्न उठा करके आगे के सूत्र को भाष्यकार ने प्रस्तुत किया है। प्रश्न यह है कि हमारा जो चित्त है वो त्रिगुणात्मक है। चित्त चूंकि त्रिगुणात्मक है और गुणों का यह स्वभाव है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों में से रजोगुण जब भी प्रबल होता है, प्रायः हम लोगों के चित्त में रजोगुण जो है वो प्रबल रहता है। व्युत्थान अवस्था में जो हम लोग होते हैं उनका जो चित्त है उसमें रजोगुण प्रबल होता है। जब रजोगुण प्रबल होगा तो रजोगुण के प्रबल होने पर चित्त हमेशा जो है चंचल रहेगा। इसीलिए प्रश्न पूछा कि निरोध चित्त क्षणेषु चलम गुणवृत्तम इति, अर्थात निरोध कालीन जो चित्त है, निरोध चित्त क्षणेषु माने निरोध कालीन जो योगियों का जो चित्त है जिसको निरोध चित्त कहा गया है, उस निरोधकालिक चित्त की स्थिति में, उसकी दशा में चित्त क्षणेषु चलम गुणवृत्तमिति, गुणवृत्तम माने गुणानाम वृत्तम, गुणवृत्तम गुणों का जो वृत्त है, वृत्त का मतलब है गुणों का वर्ताव, गुणों का व्यवहार, गुणों का स्वभाव, वो क्या है? चलम। चलम का तात्पर्य चंचल है। वो चंचल होने का मतलब है निरंतर परिणमनशील है। एक क्षण भी बिना परिणाम के गुण रह नहीं सकते हैं। ये गुणों का स्वभाव है, ये उसका वर्ताव है। ऐसी स्थिति में कीदृशस्तदा चित्त परिणाम, जब निरोध हुआ चित्त का तो निरोध के काल में, निरोध की दशा में भी तो चित्त का परिणाम होगा। क्योंकि जैसा कि हमने उस दिन बताया था कि संप्रज्ञातक जो हमारे चित्त है उसमें जो सात्विकी वृत्ति वो तो बनी रहेगी। जब बनी रहेगी उसके दो जो और साथी है अर्थात रजोगुण और तमोगुण, वो भी तो रहेगा, क्योंकि अकेले कोई गुण नहीं रहता है। गुणों का यह स्वभाव है कि वो परस्पर मिथुन वृत्ति है, एक दूसरे से मिलकर के रहने वाले हैं। ऐसी स्थिति में जो निरोध कालीन जो चित्त है, निरोध कालीन जो क्षण है, समय है, उस समय में उस चंचल चित्त में किस प्रकार, स्वभाव से चंचल जो चित्त है उस स्वभाव में कीदृशस्तदा चित्त परिणाम, उस समय किस प्रकार का चित्त परिणाम होगा, ये प्रश्न है। क्योंकि ये गुणों का स्वभाव ही है कि निरंतर वो परिणमन होता रहता है, तो इसीलिए ये प्रश्न है कि उस समय किस प्रकार का परिणाम होगा। इस का उत्तर देते हुए
सूत्रकार ने कहा व्युत्थान निरोध संस्कारयोर अभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः, अर्थात व्युत्थान निरोध संस्कारयोः, इसमें हम पहले समास करें कि व्युत्थानम च निरोधश्च इति व्युत्थान निरोधौ तयोः व्युत्थान निरोधयोः, व्युत्थान व्युत्थानम च निरोधश्च इति व्युत्थान निरोधौ तयोः व्युत्थान निरोधयोः, जो संस्कार है, हाँ, संस्कारो व्युत्थान काल में होने वाला संस्कार और निरोध काल में होने वाला जो संस्कार है, व्युत्थान निरोध संस्कारयोः, क्योंकि संस्कार शब्द व्युत्थान और निरोध दो जो द्वंद्व है उस द्वंद्व के अंत में है, इसीलिए उसका संबंध प्रत्येक के साथ होगा, अर्थात व्युत्थान के साथ भी और निरोध के साथ भी। इसीलिए व्युत्थान निरोध संस्कारयोः का अर्थ होगा व्युत्थान संस्कारस्य और निरोध संस्कारस्य, अर्थात व्युत्थान कालीन जो संस्कार है और निरोध कालीन जो संस्कार है, उन संस्कारों का अभिभव प्रादुर्भाव क्रमशः क्रमशः यह है अभिभव अभिभूत होना और प्रादुर्भाव माने उसका उत्पन्न होना। किनका? क्रमशः व्युत्थान संस्कार जो है, व्युत्थान कालीन जो संस्कार है उसका अभिभव होना और निरोध कालीन जो संस्कार है उसका प्रादुर्भाव होना। इसी को कहा गया व्युत्थान निरोध संस्कारयोः अभिभव प्रादुर्भावो, उसका एक का अर्थात व्युत्थान कालीन संस्कार का अभिभव अभिभूत होना, दब जाना, और निरोध कालीन संस्कार का उभर कर आना, उसका उत्पन्न होना, यही है अभिभव और प्रादुर्भाव। तो यही निरोध चित्त क्षणान्वयो, निरोधक क्षण चित्तान्वयो का तात्पर्य क्या है? निरोधक क्षणे यत् चित्तम तत् निरोधक क्षण चित्तम, निरोध काल में जो चित्त है उसको कहेंगे निरोध क्षण चित्तम। तो निरोध के समय में, निरोध के काल में जो चित्त है उसको कहेंगे निरोध क्षण चित्तम। उस चित्त के साथ तत्र अन्वयः, उस निरोध कालीन चित्त के साथ अन्वय माने उसका संबंध है। तो वो जो है संबंध यस्य तादृशः निरोध क्षण चित्तान्वय, जिसका उस निरोध कालीन चित्त के साथ संबंध हो, वह निरोध परिणाम। ये निरोध क्षण चित्तान्वय, ये निरोध परिणाम का विशेषण है। वह निरोध परिणाम है जो निरोध कालीन जो चित्त है उस चित्त के साथ संबद्ध हो, तो उसको जो है निरोध परिणाम कहते हैं। तो इस प्रकार से सूत्र का जो सामान्य अर्थ है वो ये हो गया। ये यहाँ एक मुख्यतः ये बात समझने की है कि निरोध में जो है, निरोध काल में जो परिणाम है उसका सामान्यतः अनुभव नहीं होता है। और सामान्यतः क्या है, जो जिसका अनुभव नहीं होता है उसको सामान्यतः लोग हम क्या कहते हैं कि नास्ति, वो नहीं है। तो इसी और चित्त चूंकि त्रिगुणात्मक है, चल है, चंचल है, इसीलिए एक क्षण भी बिना परिणाम के वह चित्त रह नहीं सकता है त्रिगुणात्मक होने के कारण। ऐसी स्थिति में उस निरोध काल में भी तो आखिर परिणाम होगा। इसी बात को लेकर के यहाँ पर यह प्रश्न उठाया गया और उसका उत्तर ये दिया कि उस काल में व्युत्थान संस्कारों का अभिभव होता है और निरोधकालीन संस्कारों का प्रादुर्भाव होता है, और वह जो है इस प्रकार निरोधकालीन जो चित्त है उसके साथ जो संबद्ध है उस परिणाम को निरोध परिणाम कहते हैं। ये सूत्रकार का आशय है। इसके पश्चात भाष्यकार उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं व्युत्थान संस्काराः चित्त धर्माः न ते प्रत्ययात्मकाः इति प्रत्यय निरोधे न निरुद्धाः। ये कह रहे हैं कि व्युत्थान संस्काराः, जो व्युत्थान कालीन जो संस्कार है, व्युत्थान के समय होने वाले जितने संस्कार है,
जो भी हम कर्म करते हैं उसका संस्कार होता है, हमारे चित्त में वो संस्कार विद्यमान रहता है। तो इसीलिए व्युत्थानकालीन जो समस्त ज्ञानों से उत्पन्न होने वाले जो संस्कार, उसको कहेंगे व्युत्थानकालीन संस्कार। ज्ञानों से ये उत्पन्न होते हैं संस्कार, लेकिन वे संस्कार चित्त के धर्म है, लेकिन वे प्रत्ययात्मक नहीं है, अर्थात ज्ञानात्मक नहीं है। वे प्रत्ययात्मक नहीं है अर्थात ज्ञानात्मक नहीं है। ज्ञान से उत्पन्न ये संस्कार अवश्य होते हैं, लेकिन ज्ञान से उत्पन्न होने पर भी ये ज्ञान इनका उपादान कारण चूंकि नहीं है, जो भी पदार्थ संसार में होता है वो उपादान कारण का जो स्वरूप है वही स्वरूप उस पदार्थ में आता है। जैसे मिट्टी से घट बनता है, तो घट जो है वो मिट्टी के रूप का ही होता है, मृद रूप ही है घट, मृत्तिका से पृथक नहीं है। मृत्तिका इत्येव सत्यम। उसी प्रकार सोने से जैसे कोई कंगन बनाते हैं, हार बनाते हैं, मुकुट बनाते हैं, तो वो हार मुकुट आदि जो भी है आभूषण है वो सब सोना ही है, क्योंकि उसमें उपादान कारण स्वर्ण है, सोना है। उसमें स्वर्णकार जो है उपादान कारण नहीं है। उसी प्रकार घट में जो है जो कुंभकार है वो उपादान कारण नहीं है। घट के प्रति उपादान कारण मिट्टी है और आभूषण के प्रति उपादान कारण जो है वो सोना है। वो तो कुंभकार जो है निमित्त कारण है, उसी प्रकार जो स्वर्णकार है, सुनार है, वो निमित्त कारण है। इस प्रकार जो निमित्त कारण का जो स्वरूप है वो पदार्थ में नहीं आता है, पदार्थ में उपादान कारण का स्वरूप आता है। इसीलिए ये यहाँ पर ये बताया गया है कि व्युत्थान संस्कारा चित्त धर्मा न ते प्रत्ययात्मका, हुए प्रत्ययात्मक नहीं है, ज्ञानात्मक नहीं है। इति प्रत्यय निरोधे न निरुद्धा। इसलिए ज्ञान के निरुद्ध होने पर, उस वृत्ति के निरोध होने पर, ज्ञान जो है वृत्त्यात्मक है, तो इसीलिए उस वृत्ति के निरोध होने पर, क्योंकि निरोध काल में क्या होता है, वृत्तियों का निरोध होता है। जब निरोध होता है तो ज्ञान का निरोध तो हुआ, लेकिन ज्ञान के निरुद्ध होने पर भी यह चूंकि ज्ञानात्मक नहीं है, ज्ञान से उत्पन्न होता है, इसीलिए ज्ञानात्मक न होने से प्रत्यय निरोधे न निरुद्धा। प्रत्यय के निरुद्ध होने पर, ज्ञान के निरुद्ध होने पर, वृत्ति के निरुद्ध होने पर वो निरुद्ध नहीं होते हैं। इसीलिए कहा व्युत्थान संस्कारा चित्त धर्मा न ते प्रत्ययात्मका इति प्रत्यय निरोधे न निरुद्धा। आगे कहते हैं कि निरोध संस्कारा अपि चित्त धर्मा, जो निरोध संस्कार है वो भी जो है चित्त के धर्म है। निरोध संस्कारा अपि चित्त धर्मा, निरोध संस्कार भी चित्त के धर्म है। तयोः एतयोः व्युत्थान निरोध संस्कारयोः, तयोः अर्थात व्युत्थान निरोध संस्कारयोः अभिभव प्रादुर्भावौ। अभिभव होना क्रमशः, उसका अर्थ हम करेंगे जो व्युत्थान संस्कार है उनका अभिभाव और जो निरोध संस्कार है उनका आविर्भाव अर्थात उनकी उत्पत्ति, ये जो है इसको कहा गया तयोः अभिभव प्रादुर्भावौ। व्युत्थान अभिभव और प्रादुर्भाव को समझाते हुए भाष्यकार कहते हैं कि व्युत्थान संस्काराः हीयन्ते। व्युत्थान कालीन जो संस्कार है वो हीयन्ते अर्थात व्युत्थान कालीन जो संस्कार है वो अभिभवन्ति, वे अभिभूत होते हैं। व्युत्थान कालीन संस्कार अभिभूत हो जाते हैं। और जो निरोध कालीन संस्कार है उनका क्या होता है, निरोध संस्काराः आधीयन्ते अर्थात निरोध संस्कारों का चित्त में आधान होता है। व्युत्थान कालीन संस्कारों का अभिभव हो जाता है और निरोध कालीन संस्कारों का चित्त में आधान हो जाता है। इसीलिए कहा व्युत्थान संस्कारा हीयन्ते निरोध संस्कारा आधीयन्ते। निरोध क्षणम चित्तम अन्वेति, जब चित्त में उसका आधान होगा, उसी को चित्त में जो आधान है उसको समझाते हुए यहाँ पर कहते हैं
कि चित्तम निरोधक क्षणम अन्वेति, चित्त जो है निरोधक क्षण से अन्वित होता है, संबद्ध होता है, निरोध की दशा को प्राप्त होता है चित्त। इसी को कहा कि चित्तम निरोधक क्षणम अन्वेति, चित्त जो है निरोधक क्षण के साथ अन्वित हो जाता है, जुड़ जाता है, उससे संबद्ध हो जाता है। तद एकस्य चित्तस्य प्रतिक्षणम इदम संस्कारान्यथात्वम निरोध परिणामः। भाष्यकार आगे निरोध परिणाम को एक वाक्य में समझाते हुए कहते हैं, तद एकस्य चित्त, चित्त तो एक ही है, परिणाम उसमें भिन्न भिन्न हो रहे हैं, लेकिन चित्त एक ही है। वही एकस्य चित्तस्य प्रतिक्षणम इदम, जो एक चित्त है उस चित्त का प्रतिक्षण, प्रत्येक क्षण में होने वाला जो इदम संस्कारान्यथात्वम, संस्कारानाम अन्यथात्वम, अन्य प्रकार अन्यथा, तस्य भावः अन्यथा, अन्यथात्वम, अन्यथा कहते अन्य प्रकार, अन्य प्रकार को कहते हैं अन्यथा, और उसका होना, अन्यथा होना, अन्य प्रकार का होना, उसी को संस्कारों का अन्य प्रकार का होना, संस्कारों में जो परिवर्तन है उसका होना, इसी को कहा गया है संस्कारानाम अन्यथात्वम, संस्कारान्यथात्वम, संस्कारों का अन्यथात्व जो है वही निरोध परिणाम है। और यह जो अन्यथात्व है वो प्रतिक्षण होता है चित्त में, इसीलिए कहा तद एकस्य चित्तस्य प्रतिक्षणम इदम संस्कारान्यथात्वम, प्रत्येक क्षण में इसका जो संस्कार बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, वही है निरोध परिणाम। और तदा उस समय क्या रहता है, संस्कार शेषम चित्तमिति, चित्तम संस्कार शेषम, उस समय चित्त में केवल संस्कार शेष रह जाता है, तदा उस समय जो है संस्कार में केवल संस्कार ही चित्त में जो है रह जाता है, अवशिष्ट रहता है। और इति निरोध समाधौ, इस प्रकार से जो निरोध समाधि है उसकी व्याख्यातम, निरोध समाधौ चित्तम संस्कार शेषम भवति, निरोध समाधि में जो चित्त है वो उसमें केवल संस्कार शेष रह जाता है। तो यही जो है निरोध समाधि की व्याख्या है, इसीलिए कहा निरोध समाधौ चित्तम संस्कार शेषम इति व्याख्यातम, इस प्रकार से इसका निरोध समाधि का व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। अब आगे कहते हैं तस्य प्रशांत बाहिता संस्कारात्, तस्य अर्थात तस्य निरोधकालीन जो चित्त है, उस निरोधकालीन चित्त का क्या होता है, संस्कारात्, संस्कारों के कारण, निरोध संस्कारों के फलस्वरूप क्या होता है, प्रशांत बाहिता, प्रशांत बाहिता का तात्पर्य है प्रशांतम यथा तथा वहति इति प्रशांत बाही, जिस प्रकार प्रशांत हो, बिल्कुल शांत हो, प्रशांत रूप से स्थित हो, उसको कहेंगे प्रशांत वाही, तस्य भावः प्रशांत बाहिता, अर्थात प्रकृष्ट रूप से उसका शांत हो जाना यही प्रशांत है, भली भांति चित्त का शांत हो जाना यही है प्रशांत है। तो चित्त का प्रशांत बने रहना, भली भांति शांत बने रहना, यही जो है, यही उसी को कहा प्रशांत वाहिता। किससे होता है, वही संस्कारात, निरोधकालीन जो संस्कार है उन संस्कारों से चित्त में प्रशांत वाहिता आती है, चित्त जो है सर्वथा स्थिर हो जाता है, यही बताया तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात। अब इसकी व्याख्या करते हुए भाष्यकार ने कहा निरोध संस्कारात, निरोध संस्काराभ्यास पाठवापेक्षा प्रशांत वाहिता चित्तस्य भवति, निरोध संस्कारात अर्थात निरोधकालीन जो संस्कार है उन संस्कारों से चित्तस्य अर्थात निरोध अवस्था वाला जो चित्त है उसका क्या होता है, प्रशांत वाहिता, उसकी प्रशांत वाहिता होती है, बिल्कुल निस्तरंग निर्बाध निरोध समाधि की स्थिति उसमें बनी रहती है, किसी प्रकार का हलचल उसमें नहीं है, सर्वथा शांत, सर्वथा शांत, इस प्रकार का चित्त हो जाता है। इसीलिए चित्तस्य जो चित्त है उसकी प्रशांत वाहिता, चित्त बिल्कुल निस्तरंग हो जाता है। इस प्रकार
चित्त का होना, यह जो अब प्रश्न है कि ये जो निस्तरंग होना अर्थात चित्त में प्रशांत वाहिता का होना, यह जो है किसकी अपेक्षा करती है? ये कब जो है ये चित्त जो है प्रशांत वाही होगा, तो इस किसकी अपेक्षा से होगा? तो इसको बतलाते हुए ये कहते हैं कि निरोध संस्काराभ्यास पातवापेक्षा। हाँ, निरोध संस्कार में जो पटुता है, निरोध संस्कार में जो निरोध संस्कार में पटुता कब आएगी? पटुता तब आएगी जब निरंतर अभ्यास करेंगे। तो इसीलिए निरोध संस्काराभ्यास पातवापेक्षा, निरोध संस्कार का निरंतर जो अभ्यास और निरंतर अभ्यास करते करते निरोध संस्कारों में जो पटुता आती है, उसमें सामर्थ्य आती है, उसमें शक्ति होती है, तो वह जो पाटव है, वो जो निपुणता है, वह जो सामर्थ्य है, उसकी अपेक्षा होती है। उसकी अपेक्षा होती है किसको? वही प्रशांत वाहिता। प्रशांत वाहिता को इसीलिए प्रशांत वाहिता को उस प्रकार के निरंतर अभ्यास की पटुता की आवश्यकता होती है। तत्संस्कार क्यों? क्योंकि तत्संस्कार मानिए, अगर उस संस्कार में किसी प्रकार निरोध संस्कार में अगर किसी प्रकार मंदता आ गई, निरोध संस्कारों का जो अभ्यास है, उस अभ्यास में किसी प्रकार की अगर मंदता आ गई, अर्थात उसके प्रति असावधानी के कारण वह संस्कार अगर दुर्बल हो गया, निर्बल हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? व्युत्थान धर्मिना संस्कारेण निरोध धर्म संस्कार अभिभूयते। तब फिर व्युत्थान धर्मिना संस्कारेण, व्युत्थान धर्मी जो संस्कार है अर्थात जो व्युत्थानात्मक संस्कार है, उस व्युत्थानात्मक संस्कारों से अभिभूयते, इसका अभिभव होगा किसका? निरोध धर्म संस्कार। निरोध धर्म का जो संस्कार है, निरोधकालीन निरोधात्मक जो संस्कार है, वो संस्कार फिर अभिभूत होने लगेगा। इसीलिए अभ्यास की पटुता, निरोध संस्कार के निरंतर अभ्यास करने से उसमें पटुता आवे, यह आवश्यक है। इसकी अपेक्षा है प्रशांत वाही होने के लिए चित्त को। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है, अगर आप चाहते हैं कि निरोध काल से पुनः व्युत्थान काल में आना न पड़े, तो निरोधकालीन संस्कारों का निरंतर जो है अभ्यास है, उसकी निरोध संस्कारों का निरंतर अभ्यास अपेक्षित है, और उस अभ्यास से ही उसमें पटुता आएगी। उसी पटुता से व्युत्थान संस्कार के द्वारा कभी उसका अभिभव नहीं हो सकेगा। ये स्थिति है, इसको भाष्यकार ने स्पष्टतया बताया। अर्थात वह जो निरोधकालीन संस्कार तब फिर कभी धूमिल नहीं होगा, तभी जो है निरोध समाधि बनी रहेगी, उस समाधि से भ्रंश होने की कोई स्थिति नहीं आएगी। अब आगे समाधि परिणाम क्या है उसको बतलाते हुए सूत्रकार कहते हैं, सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः। यहां कह रहे हैं सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः। सर्वार्थता च एकाग्रता च, सर्वार्थता च एकाग्रता च इति सर्वार्थतैकाग्रते तयोः सर्वार्थतैकाग्रतयोः। सर्वार्थता और जो एकाग्रता है, सर्वार्थता का तात्पर्य क्या है? समस्त वस्तुओं के आकार में आकारित होना, उसको कहेंगे सर्वार्थता। एकाग्रता किसी एक ध्येय के आकार में आकारित होना, इसको कहेंगे एकाग्रता। जब क्योंकि चित्त हमारा क्या है? चित्त चंचल है, प्रतिक्षण परिणमनशील है, इसीलिए कभी वो घट के आकार में, कभी पट के आकार में है, कभी मठ के आकार में, इस प्रकार निरंतर उसमें परिवर्तन होता रहता है। उस परिणाम के कारण उसमें सर्वार्थता आती है, अर्थात सभी वस्तुओं के आकार में, सभी पदार्थों के आकार में, सभी अर्थों के विषयों के आकार में उसका आकारित होना, यही है सर्वार्थता।
और एकाग्रता का तात्पर्य है किसी एक ध्येय में उसका स्थिर होना, उसको कहेंगे एकाग्रता। तो इस प्रकार चित्तस्य सर्वार्थतैकाग्रतयोः, चित्त की जो सर्वार्थता है और एकाग्रता है, इनका क्रमशः क्षयोदयौ, अर्थात सर्वार्थतायाः क्षयः एकाग्रतायाः उदयः इति क्षयोदयौ। सर्वार्थता का क्षय होना, जो निरंतर चित्त समस्त अर्थों के समस्त विषयों के आकार में आकारित होता रहता है, उसका क्षय होना, ये हुआ सर्वार्थता का क्षय। और एक ध्येय में चित्त का स्थिर हो जाना, उसको कहेंगे एकाग्रता का उदय। इसी को कहते हैं चित्तस्य समाधि परिणाम। इसी को चित्त का समाधि परिणाम कहा गया है। अब भाष्यकार इसकी व्याख्या करते हुए ये कहते हैं, सर्वार्थता चित्त धर्म। जो सर्वार्थता है वह चित्त का धर्म है, क्योंकि हमने जैसा कि बताया, चित्त जो है त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक होने के कारण गुणों का जो स्वभाव है निरंतर परिणमन होते रहना, तो चित्त का भी ये स्वभाव होगा। तो परिणामतः चित्त प्रतिक्षण जो है भिन्न भिन्न अर्थों के विषयों के आकार में आकारित होता रहता है। तो इसीलिए जो सर्वार्थता है वो चित्त का धर्म है। उसी प्रकार एकाग्र भी तो आखिर चित्त ही होता है। तो इसीलिए एकाग्रता भी, अर्थात एक विषयोन्मुखता, एक विषय की ओर उन्मुख होना, एक विषय में उसको लग जाना, यह भी चित्त का ही धर्म है। इसीलिए कहा सर्वार्थता चित्त धर्म और एकाग्रता भी चित्त धर्म। उसमें सर्वार्थतायाः क्षयः माने तिरोभावः इत्यर्थः। उनमें से जो सर्वार्थता है, निरंतर चित्त का विभिन्न विषयों के आकार में आकारित होते रहना जो है, उसका क्षय होना, उसका क्षय होना जो है, उसी को कहा सर्वार्थता का क्षय, सर्वार्थतायाः क्षयः, अर्थात तिरोभाव, उसका तिरोभाव हो जाना। और एकाग्रतायाः उदयः आविर्भाव। एकाग्रता का उदय क्या है उसको समझाते हुए भाष्यकार कहते हैं, एकाग्रता का आविर्भाव जो है, एकाग्रता का उदित होना जो है, यही जो है एकाग्रता का उदित होना, वही जो है आविर्भाव अर्थात उसका उदय, उदय का तात्पर्य है आविर्भाव। एकाग्रता का आविर्भाव होना ही एकाग्रता का उदय होना है। उसी को सूत्रकार ने क्षयोदय शब्द से कहा, अर्थात सर्वार्थता का क्षय और एकाग्रता का उदय, सर्वार्थता का तिरोभाव, एकाग्रता का आविर्भाव, उसी को क्षयोदय शब्द से सूत्रकार ने कहा, भाष्यकार ने उसको समझाया। तयोः धर्मित्वेन अनुगतम चित्तम। ये दोनों चीजें किसमें होती है? ये दोनों जो है, तयोः माने सर्वार्थतैकाग्रतयोः, सर्वार्थता और जो एकाग्रता है उसका धर्मित्वेन, अर्थात जो धर्मी होने के कारण जो चित्तम जो है, जो चित्त है वो अनुगतम माने अन्वयी रूप से, उसके संबंधी रूप से वो जो है अवस्थित रहता है। अर्थात आधार के रूप में वह चित्त जो है, सर्वार्थता का भी आधार चित्त ही है और एकाग्रता का भी आधार चित्त ही है। इस प्रकार दोनों से जो है, सर्वार्थता से भी और एकाग्रता से भी ये अन्वयी है। अन्वय अस्य अस्ति इति अन्वयी, अर्थात संबंध जिसका हो उसको कहेंगे अन्वयी। तो तस्य भावः अन्वयित्वम्। तो ये जो है, ये जो धर्मित्वेन अनुगतम, ये जो है उसका वो अन्वयी के रूप में वो विद्यमान रहता है। तयोः धर्मित्वेन अनुगतम, उसके धर्मी के रूप में अनुगत है। सर्वार्थतैकाग्रतयोः धर्मित्वेन चित्तम अनुगतम, चित्त जो है अनुगत रहता है माने अन्वयी रहता है, चित्त उससे संबद्ध रहता है। और आगे कहते हैं कि तदिदम चित्तम,
अपायोपजननयोः स्वात्मभूतयोः धर्मयोः अनुगतम समाधीयते स चित्तस्य समाधि परिणाम तदिदम चित्तम। यह जो चित्त जिसके विषय में अभी अभी बताया, चित्त जो है वो उसमें सर्वार्थता भी होती है, समस्त विषयों के आकार में भी वो आकार लेता है, और वो किसी एक ध्येय में वो एकाग्र भी हो जाता है। ये दोनों ही चित्त के धर्म है, और उसमें सर्वार्थता का जो क्षय होना और एकाग्रता का उदय होना, ये जो है वो समाधि परिणाम है। उसको ये कहा, उसको समझाते हुए आगे ये कहते हैं कि ये जो चित्त है जो उसके धर्मी है, और उस चित्त का क्या है, अपायोपजननयोः स्वात्म भूतयोः अपायोपजननयोः। अपाय और उपजनन, अपायश्च उपजननम च इति अपायोपजनने तयोः अपायोपजननयोः। अपाय और उपजनन माने सर्वार्थतायाः अपायः और एकाग्रतायाः उपजननम माने उपचयः, सर्वार्थता का क्षय और एकाग्रता का उदय। उपजननम का तात्पर्य है प्रादुर्भाव, उत्पत्ति। जो सर्वार्थता है उसका क्षय होना और एकाग्रता का उत्पन्न होना, उदित होना, प्रादुर्भूत होना, ये जो है अपायोपजननयोः, इन दोनों का। और ये दोनों क्या है, कहते स्वात्म भूतयोः। ये स्वात्म चित्त का आत्मा है, मानो वो चित्त का स्वरूप ही है, चित्त का अपना आत्मा है, अर्थात उसका मानो स्वरूप ही है चित्त का। तो इसलिए कहा स्वात्म भूतयोः धर्मयोः, ये दोनों स्वात्म भूत धर्म है। इस प्रकार के उसमें अनुगतम समाधीयते, वो उससे अनुगत होकर के, अन्वित होकर के वह जो चित्त है वह चित्त समाधीयते माने समाहित होता है। तो यही चित्त का इस रूप में समाहित होना चित्तस्य समाधि परिणाम, ये चित्त का समाधि परिणाम कहलाता है। तो इस प्रकार से पहले जो है वो निरोध परिणाम के विषय में बताया, अब जो है समाधि परिणाम के विषय में बताया। इसके पश्चात जो एकाग्रता परिणाम है उसका निरूपण करते हुए ये कहा, ततः पुनः शांतोदितौ तुल्य प्रत्ययौ चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। ततः पुनः अर्थात उस समाधि परिणाम के पश्चात, एक क्षण जरा, ततः का तात्पर्य है, ततः अर्थात समाधि परिणाम के पश्चात क्या होता है, तुल्य प्रत्ययो शांतोदितो, शांतोदितो का विशेषण है तुल्य प्रत्ययो। तुल्य इसलिए अर्थ करते समय हम उसको उलट देंगे, तुल्य प्रत्ययो शांतोदितो, तुल्यो प्रत्ययो तावत जयो हो तो तुल्य प्रत्ययो, जिसमें जो प्रत्यय है अर्थात जो ज्ञान है वो समान रूप से हो, माने ध्येय विषयक जो ज्ञान है वो समान रूप के हो, उसको कहेंगे तुल्य प्रत्ययो। शांतोदितो, शांतोदितो का तात्पर्य है शांत होना, माने अतीत में प्रवेश हो जाना, और उदित होना का मतलब है वर्तमान अवस्था में आना, तो उसको कहेंगे शांतोदितो। उस ऐसा जो तुल्य प्रत्ययो का तात्पर्य है एकाकार प्रत्यय, माने जो प्रत्यय, जो ज्ञान शांत हुआ और जो उदित हुआ, दोनों का प्रत्यय, दोनों का आकार अगर एक जैसे हो उसको कहेंगे तुल्य प्रत्ययो। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि चित्त में समान रूप के ज्ञानों का शांत होना और समान रूप के ज्ञानों का उदित
घूमते रहना, इसी का नाम है एकाग्रता परिणाम। एकाग्रता परिणाम का तात्पर्य है चित्त में जो शांत हुआ जो ज्ञान, वह ज्ञान भी समान आकार का था, और जो उदित हुआ उसका भी आकार जब समान हो, उसको कहते हैं एकाग्रता परिणाम। इसी को बतलाते हुए यहाँ पर ये कहते हैं कि समाहित चित्तस्य पूर्व प्रत्यय शांतः उत्तरः तत्सदृशः उदितः। समाहित चित्तस्य अर्थात लब्ध संप्रज्ञात समाधि चित्तस्य, जिसने संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर लिया है, ऐसा जो चित्त है उस चित्त को कहेंगे समाहित चित्त। जो समाहित चित्त है, कहीं कहीं समाधि चित्तम ऐसा भी जो है पाठ है, समाधि चित्तस्य भी है। तो समाहित चित्तस्य का तात्पर्य हुआ कि संप्रज्ञात समाधि को जिसने प्राप्त कर लिया है, ऐसा जो चित्त है उस चित्त का पूर्व प्रत्यय, पूर्व प्रत्यय का तात्पर्य में पूर्वकालिक जो प्रत्यय अर्थात ज्ञान, वो शांत, शांत अर्थात वो अतीत अवस्था में चला गया, वो पूर्वकालीन जो ज्ञान है वो शांत हो गया अर्थात अतीत अवस्था में चला गया। और उत्तरः उदितः, उत्तर जो कालीन जो ज्ञान है वो उदित हुआ, लेकिन वो कैसा है, कहते तत्सदृश, बिल्कुल जो ज्ञान शांत हुआ बिल्कुल उसी के समान, उसी के सदृश है वो प्रत्यय उदित हुआ। उत्तरः माने बाद का परवर्ती, तत्सदृश प्रत्यय माने ध्येयाकार जो ज्ञान है, पहले भी ध्येयाकार ज्ञान था, अब भी जो है वो ध्येयाकार ज्ञान है, तो इसीलिए ध्येयाकार ज्ञान जो है वो उदित होते रहना, यही जो है क्या है, तुल्यो चतुः प्रत्ययो इति तुल्य प्रत्ययो। इस प्रकार का जो तुल्य प्रत्यय है, समान प्रत्यय है, समान ज्ञान है, दोनों ज्ञान का आकार एक जैसे है, तो इसीलिए इसी को कहते हैं चित्तस्य एकाग्रता परिणाम। इसको कहेंगे चित्त का एकाग्रता परिणाम। समाहित चित्तस्य पूर्व प्रत्यय शांतः उत्तरस्तत्सदृशः उदितः। तो समाहित चित्तम उभयोर अनुगतम, जो समाहित चित्त है अर्थात यहाँ समाधि चित्तम भी पाठ है, तो कहीं समाहित चित्तम भी है, तो समाधि चित्तम अर्थात उस संप्रज्ञात समाधि को जिसने प्राप्त कर लिया, ऐसे जो चित्त है वह समाधि चित्तम उभयो अनुगतम, उभयो अर्थात पूर्वकालीन जो ज्ञान है और जो उत्तरकालीन जो ज्ञान है, दोनों से अनुगत है, दोनों से संबद्ध है। पूर्वकालीन ज्ञान से भी वो अनुगत है और उत्तरकालीन ज्ञान से भी अनुगत है। उसी को कहते हैं समाहित चित्तम उभयोर अनुगतम पुनस्तथैव आसमाधिभ्रेषादिति। इसी प्रकार से ये जो चित्त है आसमाधिभ्रेषात्, जब तक समाधि भ्रंश ना हो जाए, समाधि भंग जब तक ना हो जाए, ये कब तक ये स्थिति बनी रहती है, ये सदृशाकार परिवर्तन की जो परंपरा है ये कब तक बनी रहती है, तो वो कहते हैं आसमाधिभ्रेषात्। समाधि भ्रेष माने भ्रंश, समाधि का जो भ्रंश है उसको कहेंगे समाधि भ्रेष। जब तक समाधि का भंग ना हो जाए तब तक ये स्थिति बनी रहेगी, अर्थात चित्त में वो एकाकार जो प्रत्यय है, तुल्य प्रत्यय जो है वो बना रहेगा। जो शांत प्रत्यय है उसका भी आकार वही, और जो उदित प्रत्यय है उसका भी आकार वही। इस प्रकार की स्थिति बनी रहेगी जब उसी परिणाम को चित्त का एकाग्रता परिणाम कहते हैं। चित्त से माने चित्त रूपी जो धर्मी है, एकाग्रता किसमें आती है, चित्त में, सर्वार्थता भी चित्त में आती है। तो और उसी चित्त में वो एक जो उसके बाद उसकी जो आगे की अवस्था है, उस अवस्था में एक जो एकाग्रता की स्थिति है वो शांत होती है, क्योंकि परिणमन तो होगा निरंतर। चित्त चूंकि निरंतर परिणमनशील है, तो इसीलिए पूर्व का जो प्रत्यय है, पूर्व का जो ज्ञान है वो शांत होता है और उत्तरकालीन का ज्ञान उदित होता है। लेकिन अंतर, पहले की अपेक्षा अंतर यही है कि इस अवस्था में दोनों ही प्रत्यय जो है, दोनों ही ज्ञान, जो शांत हुआ अतीत अवस्था में चला गया
वो और वर्तमान अवस्था में जो आया ज्ञान, ये दोनों ही ज्ञान समान आकार वाला होता है। तो इसीलिए यही का, और ये स्थिति जो है असमाधि प्रेषात, जब तक समाधि भ्रंश ना हो जाए, समाधि से जब तक च्युत ना हो जाए, तब तक योगी के चित्त में ये स्थिति बनी रहती है। सखलो अयम धर्मिणः चित्तस्य एकाग्रता परिणाम, सखलो अयम, और ये जो परिणाम, अयम परिणाम, ये जो परिणाम है, जो धर्मी रूपी जो चित्त है, क्योंकि ये सब परिणाम चित्त में होता है, तो चित्त हुआ धर्मी, तो चित्त रूपी जो धर्मी है, और उस धर्मी का ये एकाग्रता परिणाम है। सकलो अयम धर्मिणः चित्तस्य एकाग्रता परिणाम, ये धर्मी चित्त का ये एकाग्रता परिणाम है। अब आगे आने वाले चित्त में सूत्र में ये कहते हैं कि एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामाः व्याख्याताः, एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामा व्याख्याताः। एतेन अर्थात अभी जो निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम रूपी तीन परिणामों की यहाँ चर्चा की, इसके द्वारा, इन के द्वारा जो बताए गए तीन प्रकार के जो परिणाम, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम, इन परिणामों के व्याख्यान से ही इन परिणामों पर जो विचार प्रस्तुत किया गया है, उसी के द्वारा भूतेन्द्रियेषु, भूतों और इंद्रियों में होने वाले जो धर्म लक्षणावस्था परिणाम, परिणाम शब्द धर्मश्च लक्षणम च अवस्था च इति धर्म लक्षणावस्था, धर्म लक्षण और परिणाम, ये जो है अवस्था, ये तीनों रूप में होने वाला जो परिणाम है, उसको कहेंगे क्रमशः, परिणाम शब्द का प्रत्येक के साथ अन्वय होगा, तो धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। भूतों में और इंद्रियों में होने वाला जो धर्म परिणाम है, लक्षण परिणाम है और अवस्था परिणाम है, ये परिणाम भी व्याख्याता है, माने उक्त प्राय, ये कह दिए गए हैं। इसमें मुख्य बात यही है कि भूत और जो इंद्रिय है, भूत जो है, पंच महाभूत जो है, ये भी अहंकारिक है, अर्थात अहंकार से उत्पन्न होते, अहंकार से क्या होते हैं, तन्मात्र उत्पन्न होते, और तन्मात्राओं से तन्मात्र जो है वो तन्मात्र जो तामस जो अहंकार है, उससे तन्मात्र उत्पन्न होता है, और जो इंद्रियां है वो सात्विक अहंकार से उत्पन्न होते हैं। इसलिए भूतों का जो सूक्ष्म रूप है तन्मात्र, वो तन्मात्र भी अहंकारिक है, और जो इंद्रियां हैं, वे इंद्रियां भी चूंकि अहंकार के सात्विक अंश से उत्पन्न होते हैं, इसीलिए ये सब के सब ये परिणाम जो है अहंकार, ये परिणाम है। और यहां तक तो जो है ये तत्वांतर परिणाम है, लेकिन इसके तत्वांतर परिणाम के बाद, तत्वांतर परिणाम के बाद अर्थात ये भिन्न भिन्न तत्व हुए, अहंकार से उत्पन्न होने वाले जो पंच तन्मात्र है वो भी भिन्न परिणाम हुआ, और जो क्या कहते हैं इंद्रिय रूप जो परिणाम है वो भी भिन्न परिणाम हुआ। इसीलिए तत्वांतर के रूप में, इनको भिन्न तत्व के रूप में इसका परिगणन होता है। इसीलिए चतुर्विंशति जो ये तत्व है, उन चतुर्विंशति तत्व, पंचविंशति तो जो है वो तो पुरुष है, तो चतुर्विंशति जो तत्व है उनके अंतर्गत इनका परिगणन होता है। तो ये जो है तो तत्व है, तत्वांतर है, लेकिन जो पांच महाभूत है वो तत्वांतर नहीं है। पांच महाभूत जो है वो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के अतिरिक्त नहीं है, तो वो अतिरिक्त नहीं है, माने भिन्न तत्व नहीं है, लेकिन इन भूतों में, पंच महाभूतों में
और जो इंद्रियां हैं उनमें भी जो है परिवर्तन तो होता है, उसमें परिवर्तन तो उसमें होता है, उसमें जो परिवर्तन होता है उसका क्या नाम है, उनमें जो परिणमन होता है उसमें जो परिणाम होता है उसका क्या नाम है, उसका जो नाम है वो है धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। उनमें होने वाला जो परिणाम है उसको जो है उसका यही नाम है धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। तो इनको बतलाने के लिए यहाँ पर ये कहा एतेन, इसके द्वारा, अर्थात अभी तक जो परिणाम बतलाया गया है, तीन परिणाम, अर्थात जो निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम, इन तीन परिणामों के व्याख्यान से ही भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामाः व्याख्याताः। तो ये धर्म परिणाम क्या है, लक्षण परिणाम क्या है और अवस्था परिणाम क्या है, इनकी जो है व्याख्या आगे भाष्यकार जो है वो करेंगे। उसमें हम लोग देखें, एतेन पूर्वोक्तेन चित्त परिणामेन, अभी तक जो चित्त का परिणाम जो है उसको बतलाया गया है, उसके द्वारा धर्म लक्षणावस्था रूपेण भूतेन्द्रियेषु धर्म परिणामः, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणामश्च उक्तो वेदितव्यः। इनके द्वारा अभी तक जो बतलाया गया चित्त परिणाम, उसके द्वारा जो भूत और इंद्रिय, भूतेन्द्रियेषु, भूतों में और इंद्रियों में जो होने वाला जो धर्म परिणाम है, लक्षण परिणाम है और अवस्था परिणाम है, उसको भी बतला दिया गया। यहाँ पर अब एक एक की जो है वो व्याख्या कर रहे हैं। व्याख्या करते हुए भाष्यकार यहाँ पर ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि लक्षण परिणाम क्या है और धर्म, पहले बताते हैं धर्म परिणाम क्या है। धर्म परिणाम को बतलाते हुए भाष्यकार कहते, तत्र व्युत्थान निरोध धर्मयोः अभिभव प्रादुर्भावौ धर्मिणी धर्म परिणामः। व्युत्थान निरोध धर्मयोः अभिभव प्रादुर्भावौ, व्युत्थान और निरोध कालीन जो धर्म है उन धर्मों का अभिभव प्रादुर्भाव, अभिभव और जो प्रादुर्भाव है वो व्युत्थान निरोध, निरोधयो धर्मयो, व्युत्थान कालीन धर्म और निरोध कालीन जो धर्म है, इनका क्रमशः जो अभिभव और प्रादुर्भाव है, ये जो धर्मिनी, धर्मी में होने वाला वह जो परिणाम है उसको धर्म परिणाम कहते हैं। धर्मिनी धर्म परिणाम। और इसलिए इसको अलग करके बताया जा रहा है, क्योंकि ये जो परिणाम है वो भूत और इंद्रियों में होने वाला परिणाम है, तो ये धर्म परिणाम है। और लक्षण परिणाम, जो लक्षण परिणाम है वो क्या है, उसको बताते हैं। लक्षण परिणाम च निरोध त्रिलोक, लक्षण परिणामश्च निरोध त्रिलक्षण त्रिभिरध्वभिर्युक्त। जो लक्षण परिणाम है वो त्रिलक्षण, त्रिलक्षण माने तीन लक्षण वाला। तीन लक्षण क्या है, अतीत लक्षण और अनागत लक्षण और वर्तमान लक्षण, ये काल से संबद्ध है। यहाँ पर आप लक्षण को जो है काल समझे, माने अतीत काल, अनागत काल और वर्तमान कालों वाला ये निरोध है। लक्षण शब्द का यहाँ तात्पर्य काल से है, इसीलिए ये जो लक्षण परिणाम है वो तीन लक्षण वाला है, अतीत, अनागत और वर्तमान कालों वाला है। इस और त्रिभिर अध्वभिर युक्त, त्रिभिः अध्वभिर युक्त, तीन अध्वाओं से अर्थात तीनों कालों से ये युक्त है। तीनों कालों में संपन्न होने वाला है, उत्पन्न होने वाला है, इसीलिए इनको कहा गया त्रिलक्षण की ही व्याख्या है, विवरण है। त्रिभिः अध्वभिर युक्त, तीन अध्वा से अर्थात तीन कालों की जो स्थिति है उससे ये युक्त होता है। हाँ, और आगे उसको कहते हैं सकलो
अनागत लक्षणम अध्वानम प्रथमम हित्वा धर्मत्वम अनतिक्रांतो वर्तमानम लक्षणम प्रतिपन्नो यत्र अस्य स्वरूपेण अभिव्यक्ति एषोऽस्य द्वितीयोऽध्याय। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 3 अध्वाओं से युक्त है, 3 अध्वा अर्थात 3 कालों से ये युक्त है। उसमें सखलो माने वह जो त्रिलक्षण जो निरोध है वो सब सर्वप्रथम प्रथमम अनागत लक्षणम अध्वानम, अनागत लक्षण वाला, अनागत काल वाला जो उसका अध्वा है अर्थात अनागत जो काल है उसको लक्ष्यते अनेन इति लक्षणम माने काल, काल लक्षण का तात्पर्य हुआ काल, काल भेद को जो है लक्षण शब्द से कहा गया है। तो अनागत या भविष्यत काल वाली जो उसकी स्थिति है उसको हित्वा माने उसका त्याग करके धर्मत्वम अनतिक्रांत, जो निरोध धत्व रूप जो धर्म है उस धर्मत्व को बिना छोड़े वर्तमानम लक्षणम प्रतिपन्न, जो वर्तमान लक्षण है उसको उसने अर्थात वर्तमान कालिक जो स्थिति है, वर्तमान कालिक जो स्थिति है उस स्थिति को वो प्राप्त हो जाता है। यत्र जहां पर अस्य माने इस निरोध का स्वरूपेण अभिव्यक्ति, अपने स्वरूप से प्रकाशन या प्रकट होना, ये जो है एशोर अस्य द्वितीयोऽध्याय, यह वर्तमान कालिक जो स्थिति है, ये जो स्थिति है वो उसका द्वितीय अध्वा है, माने द्वितीय वह परिणाम है। कहने का तात्पर्य है कि जो कोई भी पदार्थ पूर्व काल में था, अतीत काल में था, उसका वर्तमान रूप में आना ये द्वितीय अध्वा है, अर्थात वर्तमान काल में उसकी जो स्थिति है वो दूसरी स्थिति है उस वस्तु की, पदार्थ की। तो ये जो है द्वितीय अध्वा। तो जैसा कि मैंने बताया अध्वा शब्द का अर्थ भी काल है। अध्वा जो शब्द बनता है वो जो है अति माने बलम प्राणिनाम इति अध्वा, जो प्राणियों का जो बल है उसको जो खा जाए। ये काल जो है निरंतर ग्रसनशील है, निरंतर जो है वो ग्रास बना लेता है काल। इसीलिए प्राणिनाम बलम अति, जो प्राणी है उन प्राणियों का जो बल है उस बल को जो खा जाए, उसको जो पचा जाए, उसको कहते हैं काल। कालः पचति भूतानि, जो काल है वो प्राणियों को पकाता है, अर्थात वो प्राणियों का जो बल है उसको वो खा जाता है, तो इसीलिए उसको अध्वा कहा गया है। तो ये इस प्रकार से यह जो कालवाचक अध्वा शब्द है वो अनागतादि जो अनागत भाव, वर्तमान भाव और अतीत भाव, इसमें अध्वा पद से ये कहा गया है इस प्रकार से। अब उसी को आगे कहते हैं सखलु अनागत लक्षणम अध्वानम प्रथमम हित्वा धर्मत्वम अनतिक्रांतः वर्तमानम लक्षणम प्रतिपन्नो यत्र अस्य स्वरूपेण अभिव्यक्ति एषोऽस्य द्वितीयोऽध्याय न च अतीतानागताभ्याम लक्षणाभ्याम वियुक्तः। तो कहते हैं ये अतीत और अनागत जो लक्षण है, उन अतीत और अनागत लक्षण से ये वियुक्त नहीं होता है। अतीत और अनागत जो लक्षण है उन लक्षणों से अर्थात कालों से ये सर्वथा रहित नहीं होता है। अव्यक्त रूप से ये दोनों लक्षण जो अनागत लक्षण है और अतीत लक्षण है, ये दोनों लक्षण जो वर्तमान कालिक जो निरोध है उसमें भी ये बना रहता है। तो ये निरोध रूपी धर्म का लक्षण परिणाम हुआ। ठीक उसी प्रकार से जो व्युत्थान है उसके लिए वो कहते हैं उसी प्रकार न च अतीतानागताभ्याम लक्षणाभ्याम युक्त तथा व्युत्थानम त्रिलक्षणम, व्युत्थान भी त्रिलक्षण है, त्रिभिः अद्वभिर्युक्तम वर्तमानम लक्षणम हित्वा धर्मत्वम अनतिक्रांतम अतीत लक्षणम प्रतिपन्नम एषोऽस्य तृतीयोऽध्याय। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो क्या कहते हैं व्युत्थान है
वो व्युत्थान भी कैसा है, वो भी त्रिलक्षणम है, व्युत्थान भी त्रिलक्षण है। व्युत्थान नामक जो धर्म है वो भी 3 लक्षण वाला है, और त्रिभिर अध्वभिर युक्त, वो 3 अध्वाओं से वो युक्त है, 3 अर्थात 3 कालों से, त्रिभिर अध्वभिर युक्तम, 3 अध्वा अर्थात 3 कालों से, अतीत वर्तमान और भविष्य, तीनों कालों से वो युक्त होता है। यह जो व्युत्थान निरोध परिणाम है वो वर्तमानम लक्षणम हित्वा, वर्तमान कालिक जो लक्षण है, जो स्थिति है, उसको छोड़ करके धर्मत्वम अनतिक्रांतम, उसका जो धर्म है अर्थात व्युत्थान रूप जो धर्म है उसका त्याग किए बिना अतीत लक्षणम प्रतिपन्नम, जो अतीत लक्षण, अतीत कालिक जो भाव है उसको वो प्राप्त होता है। एसोस्य तृतीयोध्वा, इस प्रकार से ये व्युत्थान का जो है ये तीसरी उसकी स्थिति है, अतीत कालिक भाव को प्राप्त यह व्युत्थान। तो अनागत और वर्तमान, वर्तमानाभ्याम लक्षणाभ्याम च नवयुक्त, अतीत और वर्तमान, अनागत और वर्तमान जो भाव है, अनागत और वर्तमान जो लक्षण है, उन लक्षणों से ये वियुक्त नहीं होता है। अनागत कालिक भाव और वर्तमान कालिक भाव से सर्वथा रहित नहीं होता है। ये व्युत्थान रूपी धर्म का ये लक्षण परिणाम है। इस प्रकार से ये जो 3 प्रकार का जो परिणाम है, इन परिणामों के बारे में यहाँ पर बताया। एवं प्रतिपन्नम एसोस्य तृतीयोध्वा, ये तीसरा जो है अध्वा है, तीसरा जो है उसका स्वरूप है, उसकी स्थिति है। अब इसके बाद नया प्रश्न ये उठा रहे हैं कि न च अनागत वर्तमानाभ्यम लक्षणाभ्यम वियुक्तम एवं पुनर्व्युत्थान व्युत्थानम उपसंपद्यमानम अनागत लक्षणम हित्वा धर्मत्वम अनतिक्रांतम वर्तमानम लक्षणम प्रतिपन्नम। ये आगे का पाठ जो है हम फिर कल से पढ़ाएंगे। यहाँ तक सामान्य रूप से इसका जो स्वरूप है वो बतलाया गया, विशेष रूप से इनका जो स्वरूप है इसका प्रतिपादन आगे होगा, उसको हम कल पढ़ाएंगे। कल का तात्पर्य अगले दिन। जी गुरु जी। हाँ, अरे मैंने कोई क्या चीज? नहीं गुरु जी, किसी का कोई शायद क्या कहा? किसी ने कोई बात कर रहा था किसी के साथ, शायद वो आ गया इसमें। आवाज कट रही है। अभी गुरु जी आ रही है? आवाज कट रही है आपकी। आपकी मेरी हाँ अभी आ रही है। हाँ बोले। जी गुरु जी। जी वो किसी ने कोई किसी के साथ बात हाँ कर आपकी रहा आवाज था। अभी आ रही है। जी जी जी। और किसी की कौन बात कर रहे थे? पता नहीं, वो बीच में कहीं कोई होंगे प्रतिभागी जो आपस में बात कर रहे थे। अच्छा, जिज्ञासा होगी तो अगले दिन, क्योंकि अभी असल में है घर में कुछ ऐसा कार्य है जी तो मेरा अब खाली होना जरूरी हो गया है। जी गुरु जी, कोई बात तो नहीं। जी गुरु जी। जी गुरु जी। हाँ ठीक है। जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। ठीक है। हाँ प्रणाम प्रणाम।